डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। देश में कोरोना का प्रसार कम हो रहा है, स्थितियां धीरे धीरे नियंत्रण में आ रही हैं, लेकिन 1307 वोट वाले जमानत जब्ती गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे तथाकथित किसान नेताओं को ये रास नहीं आ रहा है। इसके स्प्रेड को पीक पर पहुंचाने की इन लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। करनाल में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए एक बड़ी भीड़ को इकट्ठा किया गया और सरकार से अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। इतना ही नहीं, इस भीड़ को दिल्ली ले जाया जा रहा है। ऐसा ही कुछ हाल चढ़ूनी के चेले सुधीर जाखड़ का भी है। सुधीर जाखड़ जो कि पानीपत का रहने वाला है, योगेंद्र यादव की तरह ये भी इच्छाधारी है। कभी एडवोकेट बन जाता है, कभी पत्रकार हो जाता है, कभी जाट आरक्षण का सिपाही बन जाता है, तो कभी किसान बन जाता है। सुधीर का फेसबुक प्रोफाइल इस बात की पुष्टि कर रहा है कि सुविधा के अनुसार कैसे उसने अपना प्रोफेशन बदला। आजकल ये किसान बना हुआ है और फिलहाल भारतीय किसान यूनियन के चढ़ूनी ग्रुप का पानीपत जिले का जिला अध्यक्ष है। इतना ही नहीं, जाट आरक्षण आंदोलन में ये भी काफी सक्रिय सिपाही था। फिलहाल ये बड़े गर्व से कह रहा है कि उसके नेताओं ने तो जीटी रोड शाम 5 से 7 बजे तक जाम करने के लिए कहा था, लेकिन हमने इसे 2:17 पर जाम कर दिया। इसके लिए सुधीर किस तरह से अपनी पीठ थपथपा रहा है, आप खुद ही सुन लीजिए। 2:17 हुई थी। हमने जीटी रोड, जो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसको जाम कर दिया था। हालांकि 5 बजे से 7 बजे तक सड़कें जाम करनी थी, लेकिन हमने 2:17 पर जीटी रोड को जाम कर दिया था। इसलिए पानीपत के किसान ज्यादा से ज्यादा हमारी बात समझ सके और सुन सके। और देखा आपने सुधीर जाखड़ कैसे व्यवहार कर रहा है कि जैसे हाईवे जाम करके उसने बहुत बड़ा मोर्चा मार लिया हो। सुधीर यही नहीं रुक रहा है और गांवों को चूड़ियां भेजने की धमकियां दे रहा है, जिन्होंने आंदोलन से दूरी बनाई हुई है। हर विंग की हम अपनी कमेटियां गठित करेंगे। तमाम पानीपत जिले के किसान साथियों से मेरा निवेदन है, आग्रह है, अपील है, गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस किसान आंदोलन में अपनी भूमिका अदा करें। सब लोग अपना अपना फोन नंबर कमेंट्स के माध्यम से लिखें, ताकि हर लोगों तक, हर गांव तक, हर चौपाल तक हम पहुंच सकें। साथियों, बहुत जो लोग, जो गांव जो इस किसान आंदोलन में पहले दिन से लेकर अब तक नहीं आए, उन गांवों के नाम हम चूड़ियां भेजने का भी काम करेंगे। कल को भारतीय किसान यूनियन चूड़ियां भेजकर सुधीर साबित क्या करना चाहता है कि जो आंदोलन में हिस्सा ले रहा है वही असली किसान है। जो इससे दूरी बनाकर रख रहा है वो किसान नहीं है। ऐसा कहते हुए सुधीर भूल क्यों जाता है कि जितना हरियाणा को उस आंदोलन की वजह से शर्मिंदा होना पड़ा, उतना पहले कभी नहीं होना पड़ा। इन आंदोलनकारियों की वजह से लाल किले पर 26 जनवरी के दिन जो शर्मनाक वारदात हुई, क्या उस पर देश को गर्व करना चाहिए? टीकरी बॉर्डर पर बंगाल की मासूम लड़की के साथ जो हैवानियत हुई, उस पर क्या फक्र करना चाहिए? धरने से जा रहे लोग रोजाना जो कोरोना सुपर स्प्रेडर बन रहे हैं, उससे क्या लोग देश सेवा कर रहे हैं? बीजेपी और जेजेपी के नेता तो इनके निशाने पर थे ही, अब सुधीर जाखड़ समालका से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर को भी खूब खरी खोटी सुना रहा है। पूछता है कि वो अपने गुर्जर बिरादरी के लोगों को क्यों आंदोलन के लिए इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। आंदोलन में गुर्जरों की भूमिका क्यों ना के बराबर बनी हुई है। और तो और रोड बिरादरी को भी सुधीर जाखड़ बख्श नहीं रहा है और कह रहा है कि आंदोलन से ये रोड इतना दूर क्यों है। उन लोगों को हम बता दे, धर्म सिंह छोकर तक भी ये वीडियो पहुंचा देना। बेशक कांग्रेस का एमएलए हो, हम बिकाव नहीं है कांग्रेस के भी। हम बीजेपी और जेजेपी के विरोधी हैं, तो हम कांग्रेस के भी विरोधी हैं। उनको बता देना चाहते हैं, छोकर साहब, जिस आप गुज्जर सेना का आप मुख्य अतिथि बन के जाते हो, आपके पानीपत जिले के एक भी गुज्जर समाज ने दिल्ली में इस किसान आंदोलन में कोई लंगर नहीं लगाया, कोई किसान आंदोलन में एक भी ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं भेजी। धर्म सिंह छोकर साहब, अगर आप किसानों की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी से ताल्लुक रखते हैं तो आपको बता दें, बेशक आप मेरे परिचित हैं, हम आपको जानते हैं, आप मुझे जानते हैं, लेकिन बात आज किसानों की है। आपके संभालका हल्के से बहुत कम हाजिरी है। मैं इस राणा हल्के से बिलोंग करता हूं व्यक्तिगत तौर पे। अगर पूरे पानीपत जिले के लोगों की वहां हाजिरी देखी जाए तो सबसे ज्यादा इस राणा हल्के के तंबू वहां हैं। पानीपत ग्रामीण में बीजेपी का विधायक है, दूसरे नंबर पर पानीपत विधायक के गांव के लोग वहां आंदोलनरत हैं। लेकिन आपको बता दें, गुर्जर समाज और रोड समाज का इस आंदोलन में सहयोग 0 है। सुधीर की बौखलाहट से साफ हो जाता है कि आंदोलन में किसान के नाम पर जाति विशेष की ही
भागीदारी रह गई है, जो कि फिर से सत्ता में अपने वर्चस्व को पाने की छटपटाहट में है। विशेष अधिकार छीने जाने के बाद से वो तिलमिला गए हैं, इसलिए वो जातीय आंदोलन को किसानों के आंदोलन का नाम दे रही हैं। अगर किसान नए कृषि कानूनों से इतना भी प्रभावित होता है तो उसमें सभी बिरादरियों की हिस्सेदारी होती और वो भागीदारी एक जाति विशेष तक सीमित नहीं रहती। लॉकडाउन का विरोध भी जाति विशेष की बहुलता वाले गाँव में ही हो रहा है। उन्होंने ही किसानों के नाम पर हिसार में कोविड अस्पताल का विरोध किया और गुंडागर्दी का नंगा नाच किया। सुधीर जाखड़ रोड और गुर्जर समाज को तो गरिया ही रहा था, लेकिन इसराना से दलित कांग्रेस विधायक बलबीर बाल्मीकि को टारगेट करने का मतलब क्या है? इसलिए कि वो कमजोर तबके से आते हैं और उसके गांव के लोग दिल्ली बॉर्डर पर आपका साथ नहीं दे रहे हैं। आपके पूरे गुर्जर समाज के किसी भी गांव से एक भी आदमी इस किसान आंदोलन में शरीक नहीं हुआ। ये कड़वी सच्चाई है, ये सच है और ये सच हमेशा हम बोलते रहेंगे, क्योंकि हमें ना तो वोट चाहिए, ना आप लोगों की हमें कोई जरूरत है, ना हमने कोई चाटुकारिता करनी। मैं भारतीय किसान यूनियन का पानीपत का जिला अध्यक्ष होने के नाते तमाम गुज्जर भाइयों से, तमाम रोड भाइयों से निवेदन करूंगा कि राजनीति के चक्कर में हम अपना भाईचारा खराब ना करें। 2 दिन बाद हर एक गांव में हम जाएंगे, हर एक चौपाल में हम जाएंगे। जो गांव कहेगा कि आंदोलन में साथ है तो ठीक है, जो लोग कहेंगे कि हम लोग इस आंदोलन में नहीं है, उस गांव की चौपाल पे, उस गांव के मुख्य द्वार पे हम चूड़ियां टांगेंगे और उनसे कहेंगे कि हे किसानों, हे मजदूरों, हे खेतीहर लोगों, ये चूड़ियां पहन लो, क्योंकि इस देश की आजादी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तुम लड़ाई लड़ नहीं रहे हो, इसलिए कम से कम घरों में रहना है तो चूड़ियां पहन के रहो। किसान आंदोलन अब एक जाति विशेष का आंदोलन बनता दिखाई दे रहा है, जो कि किसान नेताओं की बौखलाहट में साफ दिखाई भी दे रहा है कि दूसरी बिरादरी उन्हें घास नहीं डाल रही है। तो ये लोग अब धमकी देने पर उतारू हो गए हैं और दबाव बनाया जा रहा है। अब देखना यह है कि इन तथाकथित किसान नेताओं की धमकियों का कितना असर होता है और निशाना बने कांग्रेस विशेष विधायकों का क्या रुख रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।